दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए थे। मिस जैनब का माजी फिर एक बार उनके सामने आ खड़ा हुआ था। जैनब, उसकी आंखों से अपने आंसू झलके वो तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। दूर रहिएगा मुझसे। मिस जैनब ने हाथ दिखाते हुए उन्हें वहीं रोक दिया। उनकी आवाज घर में चारों ओर गूंजी। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों से आंसू बह रहे थे। सब लोगों का ध्यान अब उनकी ओर ही आ गया था। यहां तक कि उमामा और अली भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सबकी समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। उमामा, अली और अब्बास ये सोच में पड़ गए थे कि जुरेज और जैनब एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जैनब, ऐसा न कहो। मुझे माफ कर दो। खुदा के वास्ते मुझे बख्श दो। वो उनके रोकने पर भी न रुके और मिस जैनब के पैरों में आ गिर पड़े। माफी के लायक वो होता है जो गलती करे, वो नहीं जो जानबूझकर गुनाह करे। मिस जैनब पीछे हटी। ऐसा न कहो जैनब, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूं। मुझे अपने गुनाहों की समझ आ गई है। मैं शर्मिंदा हूं अपने किए पर। खुदा ने मुझे बहुत रुलाया और तड़पाया है। मुझे मेरे गुनाहों की सजा दी है। मुझे खौफ है मेरे मरने के बाद न जाने मेरे साथ क्या होगा। मैं जानता हूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं, मगर बस एक बार कह दो, एक बार खुदा से कह दो कि मुझे तबाह न करे। मेरी जिंदगी बस कुछ दिन की मेहमान है। दुआ करो मुझे खुदा के अजाब न मिले, मुझे जहन्नुम की आग में न फेंके। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो हो सकता है कि खुदा भी मुझे माफ कर दे। मैंने खुदा से माफी मांगी है, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। मैंने तुम जैसी नेक और पाक औरत पर बहुत जुल्म किए हैं। अल्लाह की नेक बंदी पर मैंने बहुत तोहमतें लगाई हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। जब तुम्हारे जाने के बाद ये बात मुझे समझ आई तब तुम मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जैनब, मुझे माफ कर दो। मैं अपने गुनाहों को नेकियों में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब नेक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मर जाऊंगा जैनब। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। वो इंसान जो कभी गुरूर में झुकता तक न था, वो आज उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांग रहा था। रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। जनाब, मैं आपको नहीं जानती। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज आप यहां तमाशा न करें। जैनब ने अपने आंसू पोंछते हुए हिम्मत करके कहा। यूं अनजान तो न बनो। एक वक्त था जब मैं कुछ और था, मगर अब कुछ और हूं। वक्त ने मुझे वहां बुराइयों से यहां खुदा के नेक रास्ते पर ला छोड़ा है। मुझे अक्ल आ गई है। मुझे समझ में आ गया है कि अल्लाह अपने नेक बंदों के साथ इंसाफ करता है। जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा होता है। मुझे मेरे गुनाहों का सिला मिल रहा है। मैं तड़प रहा हूं। मुझे खौफ है। अगर कब्र का अजाब मुझ पर नाजिल हुआ तो न जाने मेरा क्या होगा। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ न किया तो मैं यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। वो रोए जा रहे थे, माफी की भीख मांग रहे थे। जुरेज, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम मिस जैनब से माफी क्यों मांग रहे हो? क्या तुम पहले से ही मिस जैनब को जानते हो? अब्बास ने उन्हें उठाते हुए पूछा। अपने भाई को रोते हुए देख उनकी आंखें भी नम हो आई थी। जुरेज का तो जैसे दिमाग सुनना पड़ गया था। उनकी नजरें उमामा और अली पर गईं। जैनब, वो मेरी बेटी है ना? बताओ ना, उमामा। वो रोते हुए उमामा की ओर बढ़े ही थे कि आपकी बेटी नहीं है वो। जैनब की बात सुनकर उनके कदम रुक गए। वो जैनब की ओर मुड़ गए। उमामा मेरी बेटी नहीं है। उनको जैसे यकीन नहीं आया। हाँ, नहीं है वो आपकी बेटी। चीखते हुए, आपकी बेटी उसी दिन मर गई थी जब आपने उसे अपनाने से मना किया और उसका अबॉर्शन करने के लिए कहा। मिस जैनब की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, और यही कुछ हाल अब उमामा का था। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये शख्स? और आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? उमामा रोते हुए उनसे लिपट गई। बस अब मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछने के बाद उसके आंसुओं को पोंछा। फिर मिलती हूँ। उसके माथे को चूमकर वो वहां से जाने के लिए बढ़ गईं। अभी कहाँ जा रही हैं आप? ये सब हो क्या रहा है? हम पहले बैठकर बात कर लेते हैं। अब्बास ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुकी। माफ कीजिएगा। बिना उनकी ओर मुड़कर देखे वो बस वहां से जाने लगी। जुरेज भी खामोश उन्हें जाते हुए देखते रहे। शायद यही उनके किए की सजा थी। तुम बताओ मुझे ये सब क्या है? तुम मिस जैनब से माफी क्यों मांग रहे थे? अब्बास जुरेज की ओर बढ़े। बताइए चाचा जान। अली भी आगे बढ़ा। उमामा खामोश खड़ी रो रही थी। अली ने उसके बगल में खड़े होकर उसे संभालने की कोशिश की। उमामा, तुम बताओ बेटी, क्या तुम्हें नहीं मालूम? मैं कौन हूं? जुरेज ने उसकी ओर तवज्जो की। मैं नहीं जानती आपको। मैंने कभी आपको देखा भी नहीं, वो सिसकते हुए बोली। जैनब ने तुम्हें नहीं बताया ना मेरे बारे में? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें अपने अब्बू के बारे में क्या मालूम है? क्या तुम्हारी अम्मी ने दूसरी शादी की थी? उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं, अम्मी ने दूसरी शादी नहीं की। मैं इकलौती बेटी हूं उनकी। उन्होंने मुझे मेरे अब्बू के बारे में ये बताया था कि मेरे अब्बू ने उन्हें तलाक दी थी, और अब्बू के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मेरी बच्ची। आगे बढ़कर उन्होंने उमामा को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से फिर एक बार आंसू निकलकर गाल पर लुढ़कने लगे।
मैं तुम्हारा वही बदनसीब बाप हूं जिसने तुम्हारी अम्मी को इसलिए तलाक दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उन्होंने उसके माथे को प्यार से चूमा। वो लगातार फिर एक बार रोने लगे थे। ये क्या कह रहे हैं आप? वो तीनों हैरान हुए। आसपास खड़े लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे और बातें बनाने लगे। अब्बू, आप पहले लोगों को भेज दीजिए, फिर हम आराम से बैठकर बात करेंगे। अली ने उन लोगों की खुसुर फुसुर को सुनकर सब्र और तहम्मुल से काम लिया। उसकी समझदारी वाली बात सुनकर उन्हें सही लगा और उन्होंने यही किया। कुछ ही देर में धीरे धीरे करके सारे लोग वहां से चले गए। कुछ देर तक पहले की खुशियां अब सवालों और आंसुओं से भर आई थी। जुरेज ने इत्मीनान के साथ उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात तफसील से बताई। उनके मुंह से उन्हीं के जरिए की गई इतनी ज्यादतियां और तकलीफें सुनकर उमामा की आंखें भर आईं। आपने इतनी तकलीफें दी मेरी अम्मी को, यहां तक कि उन पर तोहमतें लगाई गईं, और उन्होंने मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया भी नहीं। उमामा बिफर कर रो पड़ी। शायद उन्हें शर्म आती होगी मेरी करतूतें तुम्हें बताते हुए। उनकी आंखें रो रोकर सूज गई थीं। काफी देर से रोते रहने की वजह से उनका बुरा हाल था। मैं सोच भी नहीं सकता था जुरेज, तुम कभी ऐसा काम कर सकते हो। मुझे तो कभी इस बारे में बताया ही नहीं गया। न तुम्हारे अम्मी ने बताया और न ही तुमने। और तुमने तो ये कहा था न कि तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई। तो फिर अब ये सब क्या है? अब्बास को उन पर गुस्सा आ रहा था। मैंने बहुत गुनाह किए हैं और आज उन्हीं की सजा भुगत रहा हूं मैं। वो अब भी मुसलसल रो रहे थे। अली बेटे, रात बहुत हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। मैं बात करता हूं इससे, उन्होंने वक्त पर गौर करके कहा। मगर अब्बू, उमामा को अपने साथ ले जाओ, जाओ, उन्होंने फिर एक बार अपनी बात दोहराई। अली ने हाँ में सिर हिलाया और उमामा की ओर देखकर अपने सर्द हाथों से नरमी के साथ उसके हाथ को अपने हाथ में थामा। चलिए। वो उमामा के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ। वो उसके सीने से लगकर रो पड़ी। संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसे रोएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। उसने उमामा के कंधे पर हाथ रखा। कुछ पल तक उसके सीने से लगकर रोने के बाद वो उससे अलग हुई। ओहो, क्या हाल बना लिया है आपने इतनी सी देर में अपना? उसने उमामा के आंसुओं को पोंछा। देखिए, अब अगर आप अगली बार रोई ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। फिर आप मेरे पीछे पीछे घूमिएगा मुझे मनाने के लिए। उसने धमकी दी तो वो रोते रोते हल्के से हंस पड़ी। मेरी नाराजगी पर आप हंस रही हैं? क्योंकि रोते हुए को हंसाना आपको अच्छे से आता है। उसने सिसकना बंद कर दिया। मुझे कुछ भी नहीं आता बेगम सिवाय आपसे मोहब्बत के, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उमामा ने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। मुझे फिर से रोना आ रहा है, क्या करूं मैं? उसने यकायक गर्दन ऊपर उठाई। अली ने आगे बढ़कर इस बार खुद उसे अपने सीने से लगाया। आपकी अम्मी पर जो बीती है वो मैं समझ सकता हूं। चाचा जान ने बहुत बुरा किया उनके साथ। मुझे उम्मीद है सब बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आपकी अम्मी अगर चाचा जान को माफ कर देंगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप बस इतनी परेशान न हो। आपको परेशान देखकर मुझे बेचैनी होती है। उसने दिलासा देते हुए उमामा के बालों में हाथ फेरा। अच्छा। उसने उमामा को खुद से अलग किया। खाना नहीं खाया ना आपने? भूख लगी होगी। नहीं, सोच लें अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा खाना। अली ने उसके चेहरे पर मौजूद उदासी को पहचानने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, मैं खा लूंगी, उमामा ने उसकी बात सुनकर तुरंत कहा। उसकी इस हरकत पर वो हंस दिया। घर के बाहर वाले दरवाजे पर मौजूद वो लाइट जलते जलते धीमी पड़ गई थी और उसके आसपास कई छोटे मच्छर घूमने लगे थे, गोया उस लाइट को सही ढंग से जलाने की कोशिश में लगे हों। घर के अंदर पसरा हुआ अंधेरा घर को एक खौफनाक माहौल दे रहा था। वहीं उस कमरे में किसी का दिल अल्लाह की इबादत में लगा हुआ था। 2 रकात नमाज निफल की नियत करके उन्होंने तकबीर तहरीमा कही, हाथ दुपट्टे से बाहर न निकाले। ये चौथी बार हो रहा था। सीने पर हाथ बांधे और सीधे हाथ की हथेली को उल्टे हाथ की पुश्त पर रखा और दोनों बाजुओं को पहलुओं से मिले रखा। दोनों पैरों के टखने बिल्कुल मिले हुए थे। रुकू किया और फिर सजदा। सजदे में पांव सीधे तरफ से निकाल दिए और खूब सिमट दबकर सजदा किया। इस तरह की पेट दोनों रानों से और बाहें दोनों पहलुओं से मिल रहे थे और दोनों बाहें जमीन पर टिकी हुई थी। ये आखिरी निफल नमाज अदा करके उन्होंने तस्बीह फातिमा पढ़ी और फिर सीधे सजदे में चली गईं। होंठ खुले, नम आंखों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा। ए अल्लाह, हजरत मोहम्मद पर और आपकी आल पर रहमत भेज। जिस तरह तूने रहमत भेजी इब्राहीम और उनकी आल पर, हम्द और बुजुर्गी तेरे ही लिए हैं। ए अल्लाह, हजरत मोहम्मद पर और आपकी आल पर बरकत नाजिल फरमा। जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाए इब्राहीम पर और उनकी आल पर, हम्द व बुजुर्गी तेरे ही लिए है। सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। काबा शरीफ की तरफ रुख किए वो जानमाज बिछा हुआ था।
वो मुसलसल सजदे में सिमटी हुई रोए जा रही थी। उसे फिर एक बार उसी तकलीफ से गुजरना पड़ा था, फिर एक बार उसका माजी उसके सामने था। वो जानती थी खुदा उसके सब्र को आजमा रहा है। बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाइशों में घेरता है, उन्हें आजमाता है और ये बताता है कि इंसान अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद उन्होंने दुआ बोलनी शुरू की। या अल्लाह, जल्द अज जल्द मेरी मुश्किलों को आसान फरमा दे। बेशक तू रहमान है, आलिमुल गब है, तेरी जात सबसे पाक है। तू यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर बादशाह बनाने पर कादिर है। तू यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालने में कादिर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा करने पर कादिर है। तूने नबियों को अपने अजीज बंदों और सहाबाओं को मुश्किलों से निजात दिलाए, फिर मुझ जैसे आम इंसान की आम मुश्किल तो कुछ भी नहीं। मैं एक आम इंसान हूं, मजबूर हूं। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और जितनी भी मेरी जिंदगी बची है तुझे खुश करने और नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे इन आजमाइशों और इम्तिहानों से गुजर जाने की तौफीक अता फरमा। तू 70 माओं से ज्यादा मुझको चाहता है। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो जाता है, मुझे नहीं मालूम कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे तुझ पर यकीन है, मेरी उम्मीदें तुझसे हैं और मैं ये एतबार रखती हूं कि तू जो भी करेगा मेरे भले के लिए होगा। मेरे आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से निकलकर तेरी बारगाह में गिर रहे हैं। मुझे न अपने आंसुओं पर इख्तियार है न दिल पर। मेरी मुश्किलों को आसान फरमा मेरे रब, मेरी मुश्किलों को आसान फरमा। वो सिसकते हुए दिल में दुआएं मांग रही थी। दुआ खत्म करने के बाद फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ी और फिर सजदे से उठते हुए उन्होंने अपना मुंह पोंछा। आंखें लाल हो गई थी, आंसू अब भी निकलना जारी थे। जानमाज में मौजूद सजदे वाली जगह अब आंसुओं से गीली हो गई थी। जानमाज समेटकर उन्होंने अलमारी में रखा और खुद बिस्तर पर लेट गईं। भीगी हुई पलके लिए कुछ देर तक छत पर घूमते पंखे को देखती रही। पंखे के तीनों हिस्से जो बीच से जुड़े हुए थे उनका रंग चॉकलेट की तरह भूरा भूरा था, मगर बीच में सफेद रंग चांद के साइज में चमक रहा था। छत पर किए गए पेंट का रंग उस पंखे के चॉकलेट कलर से मिलता जुलता था। छत के बीचों बीच एक सफेद फूल सा बनाया गया था जिसके बीचों बीच पंखा था। उस सफेद पेंट किए गए फूल की पत्तियां काफी बड़ी थी। पंखे से नजरें हटाकर उन्होंने नजरें फूल की पत्तियों पर जमा ली। छत पर उम्दा और कमाल की कारीगरी की गई थी। कुछ पल बाद आंखें बंद करके सोने की कोशिश की तो नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। हमें हॉस्पिटल चलना होगा, चाचू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अब्बू ने कॉल करके अभी बताया मुझे। आप बुर्खा पहने, हम चलते हैं। अली हड़बड़ाहट में कमरे के अंदर दाखिल होते हुए बोला। क्या हुआ उनको? उसकी पेशानी पर परेशानी की लकीरें नुमाया हुई। एड्स तो पहले थी ही और अब हार्ट अटैक आया है। अब्बू और जकरिया के अलावा वहां कोई है भी नहीं और वो बार बार आपको बुला रहे हैं। हमें चलना चाहिए। अली ने उसकी बात का जवाब दिया। ठीक है, उसने कहा और अलमारी से अपना बुर्खा निकाल कर पहना। अगले ही पल वो दोनों बाइक पर थे। बाइक की रफ्तार तेज थी। उमामा एक अजीब सी उलझन में घिराई थी, क्या उसे जाना चाहिए या नहीं? वो सोच रही थी। 2-3 मिनट के बाद बाइक सिटी हॉस्पिटल के सामने रुकी। बाइक से नीचे उतरकर दोनों हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। रिसेप्शन पर नाम पूछकर उस रूम की ओर बढ़ गए। उमामा कमरे के अंदर दाखिल होने से पहले सोचने लगी, बिना अम्मी को बताए क्या उसका अंदर जाना ठीक है? आप परेशान न हो, अगर आपकी अम्मी ने कुछ कहा तो मैं बात को संभाल लूंगा। मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सब ठीक होगा, लेकिन इस वक्त आपके अब्बू को आपकी जरूरत है। अब्बू के नाते न सही ससुर के नाते से ही मेरे साथ चलिए। अली ने उसका हाथ नरमी से अपने हाथ में लिया और दोनों दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। बेड पर वो नीम मुर्दा हालत में लेटे थे। जिस्म हड्डियों का ढांचा था, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी जिससे रगों के अंदर तक दवाई पहुंच रही थी। आंखें बंद थी। बेड पर पैरों के पास उनका 12-13 साला बेटा जकरिया बैठा था, जो कि उनकी दूसरी बीवी कुलसूम का था। वो 1-2 साल ढंग से भी उनके साथ रह न पाई थी और बच्चा होने के तुरंत बाद खुद ही तलाक लेकर चली गई। दरअसल वो किसी दूसरे मर्द के चक्कर में थी। तलाक के वक्त उसने गुजारिश की कि जकरिया को जुरैज के पास ही रखा जाए और जुरैज ने भी इसके लिए मना न किया। दूसरी बीवी के तलाक के बाद उन्होंने तीसरी शादी न की। उनके इस रोग ने उन्हें तीसरी शादी का ख्याल तक न आने दिया। माँ बाप भी उन्हें ज़ैनब के तलाक के बाद छोड़ चुके थे और उन्होंने उसके बाद से जॉब करना भी शुरू कर दिया। 5-6 जगह सिर्फ 12वीं पास की वजह से जॉब न मिली, इसलिए उन्होंने मजदूरी के साथ साथ अपना बा कंप्लीट किया और फिर नई जॉब ढूंढनी शुरू की। उन्हें एक कॉल सेंटर पर नौकरी मिली। वहां वक्त कम देकर उन्होंने आगे की पढ़ाई के बारे में सोचा और फिर आगे पढ़ते पढ़ते जॉब करते रहे। आगे की पढ़ाई पूरी होने के बाद एक ढंग की दूसरी जॉब ली और अब फिर कुलसूम के तलाक के बाद जकरिया ही उनका सहारा था। अली बेटे तुम आ गए। बेड के दाईं ओर बेंच पर बैठे अब्बास अली को देखकर बेंच से उठ गए। अली का नाम सुनकर जुरैज ने आंखें खोल ली। उमामा? उन्होंने आंखें खोलते हुए उसे पुकारा। हाँ मैं यही हूं।
वो भीगी हुई पल के लिए चेहरे से नकाब हटाकर उनकी ओर बढ़ी। मेरी बच्ची, उन्होंने अपने हाथ को उठाते हुए उसकी गाल को छुआ। उनकी आंखों से आंसू लुढ़ककर बाहर निकल आए। अपनी अम्मी को कहो ना मुझे माफ कर दें, अब तो मेरी मौत भी करीब है, चंद सांसें ही हैं मेरे पास, ज़ैनब को बुलाओ ना, वो मुझे माफ कर देगी तो मैं सुकून से मर सकूंगा, उन्होंने रोते हुए गुजारिश की। उमामा पीछे हटी और मुड़कर अली की ओर देखा। कॉल कर दें, उसने दबे हुए लफ्जों में उससे कहा। ठीक है। अली ने पैंट की पॉकेट से फोन निकाला और नंबर डायल करके कॉल किया। कुछ देर रिंग के बाद कॉल पिक हुआ। हाँ, उनकी आवाज कॉल से सुनाई पड़ी। अम्मी, वो मैं सिटी हॉस्पिटल आया हुआ हूँ, आप जल्दी से आ जाएं, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उनकी आवाज में परेशानी नजर आई। हाँ, बस आप आ जाएं। आती हूँ, कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। आ रही हैं, फोन को पॉकेट में रखते हुए उन्होंने कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद। अली बेटे, क्या हुआ, सब ठीक? वो रूम के अंदर दाखिल होते हुए बोल ही रही थी कि जुरैज को बेड पर लेटा देख उनकी बात अधूरी रह गई। जुरैज चाचू की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, बार बार आपका नाम ले रहे थे, माफ कीजिएगा मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई, बताता तो शायद आप ना आती। अली शर्मिंदा था और परेशान भी कि बस ज़ैनब को बुरा न लगा हो। मैंने बुलवाया है आपको, बात करवानी थी आपकी इनसे। उमामा ने सारा मसला खुद पर लेने की कोशिश की। तुम जानती हो फिर भी? क्यों उमामा? ज़ैनब की आंखें नम हुई। कब तक चलता रहेगा ये सब अम्मी? हालत देखें इनकी, जुरैज की ओर इशारा करते हुए। दिल बड़ा करके कर देना माफ। वो कह रही थी, वो जो कभी अपनी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त न कर सकती थी, मगर आज मामला कुछ और था, वो संगीन थी। उमामा, ये तुम बोल रही हो? तुम्हें मालूम भी है, इस शख्स ने तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हें खत्म कर देने की बात कही थी, तोहमतें लगाई थी मुझ पर, मुझे एक के बाद एक अजियत से गुजारा गया था। मिस ज़ैनब की आंखों से आंसू निकल आए। वो अपनी बेटी के इस लहजे पर हैरान थी। वो गुजरा हुआ वक्त है, अब हालात कुछ और हैं, माजी को मरने दें, वरना वो आपको ताउम्र ऐसे ही सताएगा और जीने नहीं देगा। उमामा ने उन्हें समझाने की कोशिश की। नहीं, माजी को अगर मारना भी चाहें तो भी वो नहीं मरता, वो हमारे साथ जीता है, जब तक हम खत्म न हो जाएं, हमारा माजी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, ज़ैनब अंसारी सिसकते हुए बोली। अली और अब्बास खामोश थे, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। किसकी साइड लें? माफ कर दो ज़ैनब, मेरा आखिरी वक्त है, चंद सांसें बची हैं मेरे पास, कहीं मैं इसी बोझ तले दबकर मर न जाऊं। जुरैज दबे दबे लफ्जों में बोले। आपको मालूम है, जब भी मैं आपको देखती हूं मुझे कुरान शरीफ में सूरह रहमान की वो आयत याद आती है, फबी आई आलाही रब्बी कुमा तो काज़िबान। ज़ैनब ने उनकी ओर देखते हुए कहा। हाँ, मैंने खुदा की एक नेमत को झुठलाया था जिसके लिए मैं आज तरस रहा हूं, मुझे खुद पर शर्म आती है, वो रोते हुए बोले। अम्मी, मैंने अपनी जिंदगी में आपसे कुछ भी नहीं मांगा, जो आपने मुझे दिया मैं उसमें खुश रही, लेकिन अम्मी आज मैं आपसे अपने अब्बू की तरफ से माफ़ी मांगती हूं और चाहती हूं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। उमामा ने रोकर उनके आगे हाथ फैलाया। वो दो जज्बातों में पिस रही थी, एक तरफ अम्मी और दूसरी तरफ गुनाहगार अब्बू। माफ़ी गुनाहों की होती है, अज़ियतों का तो मुकाफ़ात ए अमल होता है। हाँ, सही कहा तुमने, मैं मुकाफ़ात ए अमल से ही गुजर रहा हूँ, मगर आखिरी वक्त में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। यहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे खुद समझ नहीं आता मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी के लायक नहीं, मगर मुझे कब्र का खौफ है, अजाब का खौफ है। वो भी रोने लगे। अम्मी, कर देना माफ़, अली ने भी गुजारिश की। सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके माफ़ करने से, ये मुश्किल काम है लेकिन आप इनकी हालत देखें। अब्बास भी बोल उठे। अम्मी, कर दे माफ़, उमामा सिसकते हुए बोली। अगर मैं अब मर गया तो मेरे बेटे ज़करिया को मेरे बाद संभाल लेना और मैं कुछ नहीं चाहता, उन्होंने कहा। उनकी सांसें तेज हुई। ठीक है, कर दिया माफ़ आपको, हो जाए आप अब इस बोझ से आज़ाद, और मेरी दुआ है कि मेरा खुदा भी अब आपको माफ़ कर दे। किया मैंने माफ़ आपको, मिस ज़ैनब अंसारी चीखते हुए बोली। जुरैज की सांसें लंबी हुई, यकाएक सांस अटक सी गई और अगले ही पल वो शांत हो गए। चाचू, जुरैज, क्या हुआ? आंखें खोलिए। अब्बू, उठिए, आंखें खोलिए, कुछ तो कहिए। बंद आंखें, रुकी हुई दिल की धड़कनें, और फिर रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। ज़ैनब के कहे लफ्ज इतने बड़े थे कि शायद उनके काबिले बर्दाश्त न थे, या फिर उनके दिल का बोझ हल्का हो गया था, जिसकी खुशी को वो समेट न सके। चंद साल बाद। सीने से हाथ बांधे वो रूम के बाहर तन्हा खड़ा था, पेशानी पर परेशानी की लकीरें नुमाया थी और एक अजीब सी कैफियत चेहरे पर तारी थी। दिल की धड़कनें धीमी थी जिन्हें वो अपने अंदर महसूस कर सकता था, एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट, और जिस्म की गर्माहट बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। क्या हुआ उमामा को? तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। शुक्र है आप आ गईं,
अपने सामने ज़ैनब को देख उसे थोड़ी राहत मिली। मालूम नहीं क्या हुआ है, मैं काम से हटकर लंच के लिए घर गया था, तब मुझे लंच देते वक्त उन्हें वॉमिटिंग होने लगी। अब्बू को मैंने फिलहाल नहीं बताया वरना वो भी परेशान हो जाएंगे और काम छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। अली की पलकें भीगी हुई थी जिन्हें वो एकटक निहारती रहीं। अच्छा किया, कुछ पल रुककर। कहाँ है वो? उन्होंने उमामा का पूछा। अंदर हैं, एक लेडी डॉक्टर चेकअप कर रही हैं इसलिए मुझे बाहर भेज दिया। मिस ज़ैनब लगातार उसके परेशान चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? उसने इस बात पर गौर फरमाए। मेरी उमामा बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम्हारे जैसा शौहर मिला, उन्होंने नजरें फेरते हुए कहा। अली को इस वक्त उनकी इस बात की तवक्को नहीं थी। अली को समझ आया कि वो उसको इतने गौर से क्यों देख रही थी। वो उसके माथे पर मौजूद शिकन को देख रही थी जो उमामा के लिए थी। ज़करिया स्कूल से नहीं आया अभी तक? अली को उसका ख्याल हो आया। दरअसल वो अपनी दिल की बेचैनी को बातों में मशगूल होकर कम करना चाह रहा था। नहीं, ड्राइवर को भेजा है, आ जाएगा थोड़ी देर में घर। 10वीं है तो एक्स्ट्रा क्लासेज भी लगती हैं। यकाएक रूम का दरवाज़ा खुला, लेडी डॉक्टर बाहर निकल आए। आंखों पर गोल चश्मा, बालों की पोनीटेल और गर्दन के गिर्द एक स्टेथोस्कोप लटका हुआ था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बाबा बनने वाले हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अली को एक पल के लिए उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। ज़ैनब की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी। कुछ और टेस्ट्स हैं जो आधे घंटे के बाद हो जाएंगे। कमजोरी की वजह से उन्हें फिलहाल ड्रिप लगाई गई है, शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा, कहकर डॉक्टर वहां से निकल गईं। अली तेज कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे मिस ज़ैनब भी अंदर दाखिल हुई। आज जो खुशी वो महसूस कर रही थी वो उनकी जिंदगी में पहली बार थी। इस खुशी को उन्होंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। आपने सुना? डॉक्टर ने क्या कहा? अली खुशी के मारे पागल होने को तैयार था। उसकी पलकें भीगते भीगते आंखों से आंसू बाहर निकल आए। आप रो रहे हैं? उमामा ने उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को देखकर पूछा। मैं बहुत खुश हूं। आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे देने वाली हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बेगम। उसने प्यार से उमामा के माथे को चूम लिया। ज़ैनब खामोश, मुस्कुराते हुए उन दोनों की मोहब्बत को देखने लगी। उमामा ने अली के आंसू पोंछे। अली ने नरमी से उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और प्यार से चूमा। वो दोनों एक दूसरे में गुम मिस ज़ैनब की मौजूदगी को गोया भूल ही गए थे। आपको बेटा चाहिए या बेटी? एकदम से उमामा ने सवाल किया। जो अल्लाह दे, मेरी खुशी उसी में है। फिर भी, उमामा ने जानना चाहा। बिन्ते हव्वा, अली मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर उमामा धीमे से हंस पड़ी। उन दोनों को पुराने दिनों की याद हो आई जब वो दोनों पहली बार मिले थे और अली के नाम पूछने पर उमामा ने अपना नाम बिन्ते हव्वा बताया था। बिन्ते हव्वा यानी कि हव्वा की बेटी और पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। द एंड। राइटर साहिबा।